नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं शास्त्री नगर मार्केट में, हौजरी मार्केट में। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रधान मदन लखीना जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। मदन जी, आप जैसे प्रधान हैं लगभग कितने समय से हैं? पहले 25 साल से 25 ईयर्स। हाँ जी। तो सर, अभी जैसे हमने सर्वे किया तो कई दुकानों की जो बाहर की जो थड़े तोड़ी गई हैं सर, हाँ जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, ये नाजायज तोड़े गए हैं। बाकी इनका हक नहीं बनता था ये सीढ़ियाँ तोड़ने का। भी आप दुकान पे जाते हैं, कोई सीढ़ी स्टेप रख के तो ही तो ऊपर चढ़ेंगे ना दुकान के ऊपर। तो इसलिए गलत काम किया इन्होंने। हम इसमें छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ा वो हिसाब नहीं है, नुकसान ज़्यादा कर गए हैं। तो हम डीसी मैडम के पास भी गए थे, उनको भी रिक्वेस्ट करी थी हमने। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, रुकवाती हूँ। तो अभी तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है फिर। तो इसके लिए आपने क्या मांग की आगे के लिए सर? आगे ने मांग किया कि हम आराम से रोटी खा रहे हैं। 50-60 हज़ार आदमी यहाँ पे रोजगार में लगा हुआ है, उनको रोजगार मिलता है। रिक्शा वाले हैं, रेडी वाले हैं, पटरी में माल बेचते हैं, जो सब गरीब आदमी यहाँ से माल लेके जाते हैं। 50-60 आदमी को रोजगार में प्रेस भी होती है, जराबें प्रेस भी करते हैं। थैली वाले को थैली में काफ़ी आइटमें जो इसमें लगती है, आइटमें सबको काम मिलता है। सिलाई का, फोल्डिंग का, हर चीज़ का काम मिलता है यहाँ पे। साथ में हौजरी मार्केट से महामंत्री हैं विजय जी। आइए इनसे बात करते हैं। विजय जी, जैसे मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, अभी जैसे शास्त्री नगर आपकी जो ये जुराब मार्केट है, तो अभी हाल ही में जैसे भी कुछ थड़ियाँ तोड़ी गई सर, क्या वजह रही इसकी सर? काफ़ी दुकानदार इसमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह है कि कॉरपोरेशन की तरफ से एक नोटिस हमारे को आया था। अच्छा। और उस नोटिस में टाइम बाउंड किया था कि भाई 24/2 तक आप या तो स्वयं तोड़ लो, और या फिर गवर्नमेंट एक सीढ़ी को इंक्रोचमेंट मान के इन्होंने तोड़ा है इसको। हमने आगे दोनों एजेंसियां, स्टेट सरकार के नुमाइंदे, एमएलए साहब को भी अपनी बातें कह दी थी, और हमने काउंसिलर साहब को भी कह दी थी, और दोनों की तरफ हमने अपनी बातें पहुंचा दी थी कि भी ऐसे ऐसे हमारे यहाँ नोटिस आए हुए हैं। तो हो सके तो इस नोटिस को आप या तो वापस करा दें या एक्शन ना हो इसके ऊपर, ऐसा कोई स्टे का कोई व्यवस्था कर दें। तो लेकिन वो बात होनी ही जा रही थी कि 24 तारीख को ही ये एक्शन हो गया, जबकि हमें 24 तारीख तक का टाइम दिया गया था। तो क्या लगता है इसमें साजिश मानी जा रही है? नहीं, हम व्यापारी लोगों को वो साजिश वाली ऐसी बात नज़र नहीं आई, क्योंकि हमने डायरेक्ट एमसीडी की जो डीसी महोदया हैं और एसी महोदया, उनसे भी हमने बात करी। तो उन्होंने ये कहा था जी आप करते हुए हमें नज़र नहीं आए कोई एक्शन को। अच्छा। इसलिए हमें ये एक्शन लेना पड़ गया। तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने और डिपार्टमेंट को भी सूचित कर दिया कि भी शामिल कर लिया, और ये एक्शन उन्होंने कर दिया हमारे पर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाज़ार में यदि एक सीढ़ी दुकान पे चढ़ने के लिए ये यदि इंक्रोचमेंट है, तो दिल्ली में ऐसा तो कोई घर ही नहीं जिसमें ऐसा ना हो। तो इसको इंक्रोचमेंट मानना, मैं सोचता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और आने वाले फ्यूचर में इस बात को दोहराया ना जाए, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को दोहराया ना जाए। और हम लोग व्यापारी लोग हैं, सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं, सभी सहयोग के साथ चलते हैं। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देते हैं, गवर्नमेंट को रोज़गार भी हम लोग सृजित करते हैं। और यहाँ छोटे एमएसएमई है, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र है हमारा है, तो उसमें हमने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रखा है। इस नाते भी हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी सभी से, डिपार्टमेंट के लोगों से, कि सर ऐसे आप करोगे तो मार्केट में एक भय की स्थिति बन जाएगी, और ये भय की स्थिति बनने से व्यापारी सकुशल अपना व्यापार नहीं कर पाएगा, लोगों का इस पर विश्वास टूट जाएगा। तो आप कृपया, आपने जो एक्शन कर लिया ठीक है, आप पदाधिकारी हैं, आपके ऊपर पावर है, आपने कर लिया ठीक, जो कर लिया आपकी नज़र में ठीक हुआ होगा, लेकिन मार्केट की नज़र में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, तो उसकी कोई व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। मेरा नाम नवीन सचदेवा है। अच्छा। मैं शास्त्री नगर अपना जुराब मार्केट में आपका शॉप है सर? जी सर, मेरा शास्त्री नगर में मेरी अपनी शॉप है। अच्छा, क्या समस्या है सर अभी हाल फिलहाल हम जो सुन रहे हैं? कुछ भी नहीं, ये एंक्रोचमेंट थी एक, और मेरे ख्याल से ये किसी शास्त्री नगर के जो आम लोग हैं, जनता है, उनकी कंप्लेंट से ही थी। और बस। तो आप मानते हैं इंक्रोचमेंट है? हाँ, इंक्रोचमेंट है तो नहीं, बट हो गई किसी भी वजह से, कंप्लेंट की वजह से। और हमें नहीं लगता ऐसी कोई इंक्रोचमेंट की ज़रूरत थी। इतना बड़ा रोड है, और मेरा ख्याल 1-1 फुट की सीढ़ी निकली हुई थी, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। और शॉप में चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सर ये 30 साल पुरानी मार्केट है,
शुरू में यहाँ दुकानें बहुत कम हुआ करती थी, धीरे धीरे लोगों ने मेहनत करके यहाँ पे अपनी बाज़ार को स्थापित किया और अब जाके वो सब दाल रोटी के लायक हुए। मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं जी, कभी नहीं देखा जी। और ये जो इस तरह से जो टूट फूट हुई, एक अचानक से जैसे बवंडर सा आता है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। हमारे प्रधान जी, सचिव जी सब लगे रहे पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। समस्या आज तक तो कोई नहीं थी, 20-25 साल से कोई समस्या नहीं थी, पर एकदम से अचानक से ये जो एमसीडी की एनक्रोचमेंट हुई है उससे थोड़ी सी तकलीफ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। एक छोटी 1-1 फुट की सीढ़ी थी जिसको तोड़ के मेरे को नहीं लगता कि शायद कुछ सुधार होगा या कोई रास्ता रुक रहा था उससे या कोई परेशानी आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। कितनी दुकानों के लगभग 50 से 60 दुकानों का टूटा होगा। अच्छा, बाकी 500 दुकानें बताई जा रही हैं। हाँ, बाकी जैसे और अभी आगे ड्राइव चलनी है, अभी आई नहीं है। जैसे एक दिन उनका वो बुलडोज़र वगैरह जो भी था उसका पाइप जो था वो लीक हो गया था, तो कार्यवाही रुक गई थी वहाँ पे। तो जितना वो कर सके थे तो उन्होंने अपने मैक्सिमम करके गए थे। सर, मार्केट में मेरे को पर्सनली तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो अभी 2 दिन पहले ये कार्रवाई की गई है इंक्रोचमेंट की लेकर के, इसको देकर के सारे व्यापारी वाकई में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि भाई एक पैड़ी अगर दुकान में चढ़ने के लिए बनाई गई है और वो तोड़ी जा रही है तो किस तरह से कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, किस तरह से लोग दुकान में आएंगे, किस तरह से जाएंगे। मेन रोड बहुत चौड़ी है, दुकानों से आगे पेड़ हैं, थड़े हैं, सब कुछ है, और उसके बाद दुकानों की पैड़ी तोड़ी जाना एक दुकानदार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय तो है ही सर। तो इसमें व्यापार पे असर पड़ रहा है इसका? सर, उससे तो हर चीज़ पर ही असर पड़ेगा। जब ग्राहक से मतलब इंटरेक्शन ही नहीं हो सकता, कोई ग्राहक दुकान में चढ़ने में असमर्थ है, दुकान में आना जाना, माल निकालना, माल जाना, सारी चीज़ों में अगर समस्याएं आएंगी तो ऑब्वियस है कि वो व्यापार में सर समस्या करेंगी। तो मतलब इस चीज़ को लेके जैसे मदन जी आगे प्रधान हैं, तो आप गए थे उनके पास? हाँ जी सर, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रधान जी के पास भी गए हैं, सब लोगों ने मीटिंग करी है कि भाई इस पर कोई विचार किया जाए, क्योंकि अभी तो बहुत छोटे पैमाने पर ही काम हो पाया है, लेकिन सुनने में आया कि नोटिस बहुत ज़्यादा है और इसको बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो इस तरह से तो सर बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी, व्यापार करने की अभी तो बहुत दृष्टि खराब हो जाएगी।